गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कक्षा में हम बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब पाठ समाप्त करके पाठ के जो प्रश्न और व्याकरण भाग की चर्चा किए थे। चर्चा करते हुए पाठ को हम समाप्त किए। आज हम और एक दूसरा पाठ शुरू करने से पहले तो एक कुछ विषय के बारे में इधर चर्चा करेंगे। बच्चों, आप भी जानते हैं यह दुनिया, अब यह विश्व अनेक देशों से मिला, अनेक देशों का वह समूह है। इस समूह से मिलकर क्या बना है? एक विश्व या एक दुनिया बना है। दुनिया के हर एक देश की एक एक विशेषता है। एक एक विशेषता से वह देश क्या है? प्रसिद्ध है या नाम कमाया। ठीक है, तो ऐसे हमारे भारत देश में भी जिस तरह यह दुनिया भर के देश एक एक विशेषता से प्रसिद्ध है, उसी तरह हमारा भारत देश भी क्या है? अपने अनेक विशेषताएं से प्रसिद्ध है। ठीक है, आप भी जानते हैं। तो उसमें भारत देश की एक प्रसिद्ध स्थल वह पहला क्या था, तो आगे जाके उसका नाम ऐसा क्यों आ गया, उसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए या समझाने के लिए लेखक लीलाधर मंडलोई देखो क्या है लेखक जी का नाम? लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई जी के द्वारा रचित क्या लिखा हुआ तंतारा वामिरो कथा। तो लीलाधर मंडलोई के द्वारा रचित कौन सा है? ततांतारा वामिरो कथा। ये तो क्या है? तो उसका अर्थ क्या है? पाठ शुरू होने के बाद आप ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन पहले लेखक जी कहते हैं कि ये तो क्या है? एक द्वीप है। द्वीप का अर्थ आप भी जानते हैं। द्वीप मतलब क्या होता है? तो एक अब स्थल है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, मुधोल एक क्या है? अब एक स्थल है। ठीक है, यह ऐसा नहीं है, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं। मुधोल एक क्या है? एक स्थल है। एक गांव के चारों ओर, ठीक है, मतलब सराउंड, चारों ओर क्या? पानी। एक स्थल है या गांव, उसके चारों ओर पानी, ऐसा हो तो इसे अब क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्वीप। दीप नहीं, दीप मतलब दिया बोलते हैं आप, वह नहीं, द्वीप। ठीक है, तो ऐसा एक महान द्वीप है। तो उसके बारे में अब मैं ज्यादा आपको बोल दे तो आप पाठ सुनते समय आप नहीं सुनते अच्छी तरह से, इसलिए सिर्फ क्या द्वीप का अर्थ क्या है, द्वीप हम किसे कहते हैं, यह आपको सिर्फ देख लो। ठीक है, तो यह एक महान द्वीप के बारे में लेखक जी लीलाधर मंडलोई हमें समझाने के लिए या उसके बारे में जानकारी देने के लिए, और उस द्वीप को वह नाम क्यों आया, कौन सा नाम ऐसा मत पूछो, वो आता है आगे, वह नाम क्यों आया, समझ में आ रहा है ना? तो उसके बारे में हमें क्या होता है, लेखक जी तंतारा वामिरो कथा, इस पाठ से
वह द्वीप की पूर्ण या पूरा जानकारी लेखक जी हमें देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यह पाठ लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित अंतरा वामिरो कथा, तंतारा वामिरो कथा। तंतारा वामिरो कथा। तो इस पाठ के नाम क्या है? तंतारा वामिरो कथा क्या है? ये क्या है? वामिरो द्वीप का नाम, ठीक है। यह नाम पहले का नाम है, लेकिन आगे जाके वह नाम किस नाम में बदल गया वो भी आप जानते हैं आगे जाके, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? तंतारा मतलब इसका अर्थ क्या है ना? वामिरो किसे कहते हैं? ये पूरा आप जानकारी पाठ शुरू होने के बाद देखते हैं। तो उससे पहले लेखक जी लीलाधर मंडलोई, तो उसका जरा परिचय हम देखेंगे। लीलाधर मंडलोई लेखक परिचय। देख लो, 1954 जन्म 1954 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुंडी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। देख लो, जन्म कब हुआ उनका? 1954। जन्म स्थल कौन सा है? देखो, जन्म स्थल लेखक जी के जन्म स्थल क्या है? छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी, छिंदवाड़ा जिले के गुड़ी गांव में सन 1954 के दिन छिंदवाड़ा जिले के गुड़ी गांव में लेखक जी लीलाधर मंडलोई जन्म लिए। देखो, तो उस स्थल में जन्म हुआ, लेकिन उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा वगैरह भोपाल और रायपुर में हुई, ठीक है। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1986 में उच्च शिक्षा के लिए मतलब हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने 1986 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिर्देशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि है। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। देखो, किस स्थल के बारे में या किन स्थल और उन स्थल में वास करने वाले लोगों के बारे में की जीवन कथा के बारे में ही क्या है उनकी रचनाएं हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है।
अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां मतलब रचनाएं, हाथों से लिखा हुआ अनेक कृतियां। घर घर घुमा, उदाहरण के लिए दो इधर मैं लिखता हूं। घर घर घुमा, रात बिरात, रात बिरात, मगर एक आवाज, मगर एक आवाज, अभी है आगे, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। इस तरह अनेक कृतियां या अनेक रचनाएं लेखक जी लीलाधर मंडलोई के हाथ से लिखा गया है। तो इस तरह यहाँ तक लेखक जी का परिचय हुआ। जो अब लेखक जी तंतारा वामिरो कथा पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, या इस पाठ का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस पाठ का उद्देश्य या इस पाठ पढ़े तो हमें क्या संदेश मिलता है, तो वह देखेंगे हम। यह एक लोक कथा है। ठीक है बच्चों, ये तो क्या है, तंतरा वामिरो कथा एक लोक कथा है। यह देश के उन द्वीपों की कथा है। द्वीप का अर्थ आप द्वीप किसे कहते हैं और द्वीप कैसे होते हैं आप देखे हैं। द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार नाम से जाने जाते हैं। कि कभी ये दिनों द्वीप एक थे। ठीक है, अब द्वीप क्या हुए, अलग अलग होकर दो दो नाम से क्या है, अलग हो गए। लेकिन पहले वे दोनों द्वीप एक ही थे। ठीक है, तो उसके बारे में या उस द्वीप का परिचय हमें देने के लिए कवि लीलाधर मंडलोई तंतरा वामिरो कथा, तो यह पाठ हमें बहुत उपयुक्त है। ठीक है, तो स्थल के बारे में हम समझ लेते हैं। आइए बच्चों देखेंगे कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ये कहाँ है इसके बारे में देखो इधर, यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। स्थित है मतलब है, उधर खड़ा है। कहा लगभग मतलब शायद होते ना, कनिष्ठ है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। देखो, तो उन स्थलों के बारे में लेखक जी हमें बहुत अच्छी तरह से जानकारी दिए हैं, और वह द्वीप क्या कहते हैं या उधर की जनजीवन, तो उनकी हालत या उनकी संस्कृति, इस सब विषय के बारे में हमें उन्होंने समझाते हैं। तो क्या कहते हैं उन्होंने, यह कौन सा है, पहला लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से शायद 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है अंडमान होने के बाद। ठीक है, तो उसके आगे क्या हो जाता है, इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबार जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। समझ में आ रहा है ना, ये अंडमान और निकोबार क्या है, दोनों द्वीप है। आप जानते हैं, आप अब SST विषय में मतलब सोशल साइंस विषय में इस अनेक ऐसे अनेक आइसलैंड बोलते हैं आप, यही द्वीप।
ऐसे अनेक द्वीपों के बारे में आप जानकारी ले रहते हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। देखो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख द्वीप, समझ में आ रहा है ना। पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। ये क्या है, निकोबार द्वीप का एक प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। देखो उन्होंने क्या कहते हैं, निकोबारियों मतलब निकोबार में वास करने वाले लोग, निकोबारी तब उस स्थल में वास करने वाले लोग, निकोबारियों का विश्वास है, मतलब उन लोगों के मन में यह विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। मतलब अब क्या अंडमान निकोबार द्वीप अलग अलग है, ये दोनों प्राचीन काल में एक ही थे। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह निकोबारियों के मन में क्या है, विश्वास है, एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। देख लो, ये द्वीप पहले मतलब प्राचीन काल में एक ही थे, लेकिन अब क्यों अलग अलग हुए हैं, तो इसके बीच में एक क्या है, लोक कथा है। समझ में आ रहा है ना, जो आज भी दोहराई जाती है। दोहराना मतलब फिर से कहना, बार बार कहना, तो एक ही बात को हम बार बार कहना, दोहराया जाए, ठीक है। वह लोक कथा मतलब ये द्वीप पहले एक ही थे, लेकिन अब क्यों अलग अलग हुए हैं, ऐसा दो नाम क्यों आया है, इसके बीच में क्या है, प्राचीन मतलब क्या है, एक प्राचीन लोक कथा है। मतलब पहले से क्या है, एक लोक कथा है और रोचक लोक कथा है, तो आज भी वह कथा क्या होता है, दोहराई जाती है। मतलब पुनरावर्तित, दोहराई मतलब पुनरावर्तित हो जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए, क्या कहते हैं उन्होंने, सदियों पूर्व मतलब अब आप शतमान बोलते हैं ना, शतमान, ठीक है, 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತರ। सदियों पूर्व मतलब 100 साल से पहले, पूर्व, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, आपस में मतलब बीच में, ये दोनों एक थे। कब, ये शतमान से पहले, ठीक है, सदियों से पूर्व जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। देख लो, ये दोनों ये सदियों वर्ष से पहले, तब उससे पूर्व ये दोनों एक थे। तो उस उधर एक सुंदर सा गांव था, पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। गांव के पास ही एक शक्तिशाली और खूबसूरत सुंदर युवक रहा करता था, मतलब वास करता था। उसका नाम था तंतारा, ठीक है। आया यहाँ पर, तो पाठ का शीर्षक क्या है, तंतारा वामीरो कथा। मतलब तंतारा मतलब क्या है, ये युवक का नाम या एक बालक का नाम। समझ में आ रहे ना। तो सदियों वर्ष से पहले मतलब पूर्व अंडमान और निकोबार ये दोनों क्या थे, एक थे। क्या वो दो द्वीप है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। ये दोनों क्या द्वीप, ये सदियों पूर्व क्या, सदियों वर्ष से पूर्व क्या था, क्या ये दोनों जुड़े थे, मतलब एक थे, ठीक है। तो वहां एक सुंदर सा गांव था, ये द्वीप के पास ही एक गांव था, खूब सुंदर गांव था। उस गांव के पास ही एक बालक वास करता था। वह बालक बहुत सुंदर और शक्तिवान बलवान था। नाम क्या था उसका, तंतारा। समझ में आया ना। उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, तो बहुत मतलब बहुत।
निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, मतलब बहुत प्रेम प्यार करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। नेक मतलब अच्छा स्वभाव। बेहद, बहुत, नेक मतलब अच्छा, भला, मददगार, नेक और मददगार व्यक्ति था। मददगार मतलब सहायता करने वाला, हेल्पिंग नेचर बोलते हैं ना। हाँ, दूसरों को हेल्प करना, मदद करना, मददगार मतलब सहायता करने वाला। नेक मतलब अच्छा, नेक और मददगार व्यक्ति था, मतलब तो उसके स्वभाव से वह बालक बहुत अच्छा था। और उस व्यक्ति के मन में, बालक का मन में बहुत मददगार अच्छे गुण थे। वह मददगार था, सहायता करने वाले अनेक गुण थे उसमें। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। तत्पर मतलब तैयार, उत्सुक। वह हमेशा दूसरों को सहायता करने के लिए, या कोई कष्ट में हो तो, ठीक है, कोई कष्ट से उसके पास आए तो उनको सहायता करने के लिए उन्होंने हमेशा तत्पर मतलब उत्सुक, या उन लोगों को सहायता करने के लिए आगे रहना, ऐसा बोलते हैं ना, उसी तरह तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं, समझ में ना, हम भी रहते हैं, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मदद करने से पहले हम सोचते हैं मन में, वो व्यक्ति कौन है, हमारे घर वाला है या गांव वाला है, ठीक है, इस तरह हम सोचते हैं। लेकिन तंतारा ऐसा नहीं था। वह बालक बहुत नेक स्वभाव का और मददगार था। मदद करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचता था, समझ में आ रहे ना। लोग अपने गांव के हो या दूसरे गांव के हो, कष्ट में हो तो उन लोगों को उन्होंने सहायता करने के लिए उत्सुक रहता था। दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। देखो, सिर्फ अपने गांव वालों को ही नहीं, उन्होंने पूरा, वो द्वीप था ना, अंडमान और निकोबार, ये दोनों द्वीप पहले एक थे। वो पूरा द्वीप वालों को, पूर्ण द्वीप वालों को सहायता करने के लिए उन्होंने हमेशा तैयार रहता, ठीक है। तो इस तरह वह बालक बहुत मददगार व्यक्ति था। क्या था नाम उसका? तंतारा। देखो आगे, और उन लोगों की सेवा करना ही परम कर्तव्य मानता था बालक। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। वह अपनी त्याग गुणों से चर्चित था। चर्चित मतलब हर लोग, या वे द्वीप के हो या उन गांव के लोग, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। चर्चित मतलब हमारा नाम दूसरों के मुंह में चर्चा होना। चर्चा होना मतलब दो तरीके से भी चर्चा होते हैं। बुरा काम किए तो भी पूरे गांव वाले चर्चा करते हैं, हाँ। तो उसी तरह हम अच्छे काम किए तो भी हमारा नाम क्या करते हैं, उन्होंने चर्चित करते हैं। तो लेकिन इधर बालक दूसरा काम से, अच्छे काम से या नेक स्वभाव से मददगार वह गुण था, तो उससे उन्होंने सभी गांव वाले उनकी प्रशंसा करते थे, तंतरा की, ठीक है।
अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य मानता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, मतलब सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा करना मतलब ಹೊಗಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, हाँ, सभी उसका आदर करते थे, चर्चित करते थे, प्रशंसा करते थे, साथ आदर से देखते थे या आदर करते थे। आदर मतलब गौरव देना, रिस्पेक्ट देना, हाँ, मर्यादा देना, उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कवि लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित अंतरा वामिरोक्त पाठ से हम द्वीप के बारे में समझ ले रहे हैं, अंडमान और निकोबार। तो ऐसे एक दो द्वीप है, ये पहले मतलब सदियों पूर्व, अब 100 वर्ष से पहले ये दोनों क्या थे, एक थे, लेकिन अब क्यों ऐसा अलग अलग हुए हैं, एक रोचक कथा क्या है उसके बारे में कवि हमें समझाने के लिए कोशिश किए हैं। तो यहाँ तक हम इस पाठ का संदेश और लेखक परिचय और पाठ का वो शुरुआत क्या है सभी हम देखे हैं, और उस एक बालक का नाम, बालक के स्वभाव के बारे में भी हम समझ लिए हैं। तो आगे अभी कथा या वह कहानी बहुत बड़ा है, आगे कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, और वह बालक आगे जीवन में इस तरह जीवन चलाता है, अनेक विषय है, उसके बारे में हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।